होप और नहीं, ये वाला क्या है? ऑप्टिमिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या है? होप और ऑप्टिमिज्म कोई शेयर कर सकता है? Optimism generally refers to the positive approaches. कि ये चीज पॉजिटिविटी के साथ बेहतर होगी, like to see the brighter side of the picture. ठीक है। और होप है कि हो जाए कोई एक चीज के बारे में ख्वाहिश रखना हो। ऑप्टिमिज्म आई तो बिलीव कि वो ये होता है कि आप एक चीज को बेटर साइड पे देखें, इसका बेहतर पहलू जो है वो एक्सेप्टेड। अच्छा, ग्लास की भरी हुई साइड पे देखें। जी ठीक है। मैं क्या सर, होप जो होता है वो एक आप ये कहते हैं कि कोई काम कर लिया है, ठीक है, उसके बाद उसकी आप होप करते हैं ये अच्छा हो जाए, इसके बेहतर हो जाए। ऑप्टिमिज्म वो होता है कि जब आप हर चीज़ में ही पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो एक अच्छे एंड पे होगा और इसका एक अच्छी साइड मैंने लेनी है। एक मेंटल सेट, जिसमें मेंटल सेट भी कह सकते हैं, माइंड सेट कोई बात नहीं है, मेंटल माइंड सेट कह सकते हैं। होप जो है वो आपका एक यकीन एक्शन में आ सकता है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, वो सेट ऑफ माइंड इज स्टेट ऑफ। अच्छा, ये जो आप लोगों ने डिस्टिंग्विश किया है सबने बेहतरीन बताया। मैं सिर्फ इसमें इतना ऐड करूंगा थोड़ा सा कि जो ऑप्टिमिज्म है ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, मुमकिन है एज अ होल, यानी कि आप एक पूरा एटीट्यूड रखते हैं। और अच्छा, फिर एक और बात आ गई, बिहेवियर और एटीट्यूड में कोई डिफरेंस होता है? जल्दी से प्लीज, क्योंकि टाइम सडन एक्शन है, एक पूरा कलेक्टिव जी। जो बिहेवियर है वो क्या होता है? वो सडन एक्शन, ठीक है। और एटीट्यूड क्या है? अच्छा, जो एटीट्यूड है उसको ठीक करना आसान है या बिहेवियर? एग्जैक्टली, परफेक्टली फाइन। अब हम उस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। एक आपकी नेचर है, एक आपका एटीट्यूड है जो आप इंटरनली वेयर हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर वैसा। एक है आपका बिहेवियर, जिस तरह एक बहुत अच्छा इंसान कभी आप देखते हैं उससे कोई ना कोई काटा वादा हो जाता है, वो उसकी बेसिकली उसका एटीट्यूड नहीं होता, वो एक उस स्टेट ऑफ माइंड उसको बनती है और एक सडन क्या हो जाता है, बिहेवियर हो जाता है, एक्शन हो जाता है, उसको फॉर्मेट किया जा सकता है। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की या सेल्फ मैनेजमेंट की, तो सबसे जो अहम हमारा कदम होता है वो इनिशिएटिव है। देखें, मैं पहले बात कर चुका हूं जो प्रीवियस वन में कि हमने चॉइस करनी होती है। It is entirely up to us whether to choose to take initiative or not. हम अपने आप को रेगुलेट करना चाहते हैं या नहीं, दोनों में से एक ऑप्शन। तो आप दोनों में से कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे? पहली तो बात में मेरे लिए अंडरस्टूड है कि आप बैठे हैं तो आप किसके लिए जाएंगे? रेगुलेट करने के लिए, ये अंडरस्टूड बात है। एक है आपकी तरफ से बात कि बेहतर ऑप्शन हमारे लिए क्या है कि हम खुद को रेगुलेट, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब इनिशिएटिव की तरफ बढ़ते हैं। ये भालू से भागे जा रहे हैं, इनमें से एक जो है ना वो अलग साइड पे जा रहा है। आपकी ये पिक्चर क्या मैसेज देती है? जो आपको सही लगता है वो सही पीछे मत जाए, दूसरों के पीछे मत जाए, ट्रैक पे ना जाए, या ऑब्वियसली तकलीफ ना करें जी, अनट्रोडन पैथ्स। ठीक है, एक तो ट्रोडन पैथ्स है ना, एक अनट्रोडन है। अब ये कब होता है? यकीन जानिए, इस रास्ते पे रिस्क कम है और इस रास्ते पे रिस्क। हमारे एक बिजनेस के टीचर थे, once I used to do my BCom, तो वो एक बड़ी बात है, रिस्क और रिस्क इन रिस्क, और I got it a lot many times। देखिए, जब आप रिस्क का मतलब ये नहीं कि खुद को गोली मार के देखो मतलब क्या बनता है या खुद को किसी डेंजर, रिस्क ये है कि आप इनिशिएटिव लें जो दूसरे नहीं ले रहे। लाइक हम ये कहते हैं कि सोसाइटी में
जो न्यू नॉर्म्स हैं उनको सेट नहीं किया जा सके, हम ये कहते हैं, क्योंकि जैसे चल रहा है हमने इसी तरह चलना है। एक तरीके का ये है कि इसी को इसी तरह चलने दिया जाए, दूसरा ये है कि इसमें क्या लिए जाएं, इनिशिएटिव। अच्छा क्या होगा, इनिशिएटिव से बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगी, थोड़ी सी आ जाएगी, कम से कम आप चेंज हो जाएंगे। तो क्या ये बेहतर है कि बिल्कुल ही चेंज ना आए या थोड़ी सी आ जाए? और हमेशा इसी को ही इनिशिएटिव कहा जाता है। यस प्लीज ऐड कीजिए। सर आपने मतलब पहले जब हम बात कर रहे थे कि वाइज लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते Ignore हैं। करते हैं। मैं अभी भी उसी बात पे हूं। प्रॉब्लम से अवॉइड करते रिस्क भी तो यही हुआ। मैंने आपने मेरी पूरी बात को सुना नहीं, ये रिस्क पे आ गई। मैंने ये अर्ज किया है कि जो हमेशा, ये भी वाइज लोगों की निशानी है कि डू समथिंग डिफरेंट। अब इसमें कभी भी प्रॉब्लम को आप मैंने अभी बात साफ कर दी क्योंकि मुझे पता था कि आप रेस कर देंगे ये क्वेश्चन, कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गाड़ी के सामने आ जाए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि छत से छलांग लगा दें, मैं पॉजिटिव इनिशिएटिव्स की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूं कि आप खुद को चेंज करना चाहते हैं तो इज इट अ बैड थिंग? तो सर प्रॉब्लम्स भी ये जो रिस्क आप बात कर रहे हैं ना, रिस्क हमेशा क्या होता है, मैं एक आपसे बात करता हूं, अगर हम रिस्क की डेफिनेशन करें, नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं शेयर करता हूं। देखिए कुछ ऐसी चीजें जिनकी डेफिनेशंस हमने बुक से पढ़ी या जो हमें बताई कि हमने उनको उसी तरह इनहेरेंट किया और लेके फिर मेरे लिए रिस्क ये है कि आप मुझे कोई क्वेश्चन करें क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो जाए, ये मेरे लिए रिस्क है क्योंकि मैं यहाँ पे अथॉरिटी के तौर पे बुलाया गया हूँ। मैम के लिए ये रिस्क है कि आप में से कोई इनसे ज्यादा बोल जाए, ये इनके लिए रिस्क है। हालांकि दूसरा ये कोइन की दूसरी साइड देखते हैं, आपने जितने क्वेश्चंस किए मैंने उनको किया कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हमारा टाइम लगता है, लेकिन आप पता नहीं अनइंटेंशनली या इंटेंशनली मेरी बात आसान कर देते हैं क्योंकि उससे अगली बात आसान हो जाती है। अगर आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैम नहीं बोल रहे या दूसरा नहीं बात कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेट डाउन हो रहे हैं, बल्कि ये अपग्रेड हो रहे हैं। मेरी नजर में एक नया इमेज बन रहा है, यार कितने अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं इनके पास, दो अंदाज है। तो ये सोच सकते हैं कि ये तो हमारे लिए रिस्क है, कल प्रिंसिपल या डायरेक्टर्स के पास बात जाएगी, ये बड़ी बोलती है तो बड़ी बहुत अच्छी है, तो बड़ी कॉम्पिटेंट है, ये रिस्क है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनिशिएटिव्स। अभी हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि बेसिकली आज तक तो हमने इनिशिएटिव की बात की नहीं, और रिस्क को मैंने साथ इसलिए ऐड किया है। इनिशिएटिव हमेशा वो होता है जिसमें ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव तब होगा जब आप खुद को किसी ऐसे खतरे में डाल देंगे जो कि आपके वजूद से बाहर है, जो कि आपकी कैपेसिटी से बाहर है। उसमें आपको लॉस भी हो सकता है और आपको फायदा भी हो सकता है। लेकिन जब कभी भी आपने इनिशिएटिव लेना है तो आपने फिर वापस जाना है पोटेंशियल लॉस की तरफ और पोटेंशियल बेनिफिट की तरफ। जब तक आप पोटेंशियल बेनिफिट और पोटेंशियल लॉस की बात नहीं करते, आप अगर रिस्क ले लेते हैं कि जी हमें रिस्क लेना चाहिए और हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, मैंने दोनों को इक्विवेलेंट इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था कि ये दोनों कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम क्लियर हो जाए। आप जब कभी भी इनिशिएटिव लेते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ सॉर्ट ऑफ रिस्क, और बिजनेस की टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये अहादीस की रोशनी में भी ऐसा ही है कि बिजनेस वो है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का खतरा है, बाकी तमाम चीजें शून्य। बिजनेस हर वो चीज है जिसमें मुमकिन है आपको लॉस हो जाए और मुमकिन है आपको फायदा हो जाए। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो जब कभी भी आप इनिशिएटिव लेते हैं, इसका मतलब है कपड़े की दुकान खोली है, आर यू श्योर कि आपको सिर्फ फायदा ही होगा? लॉस नहीं हो सकता है। कॉलेज बनाया, चल भी सकता है। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है। आपने जॉब छोड़ी, नई जॉब के लिए निकल रहे, आपने क्या लिए? इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव आपके लिए पॉजिटिव रिस्क भी साबित हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नो गॉट द पॉइंट? थैंक यू। ओके जी, पर्सनल इनिशिएटिव्स क्या होते हैं? आप सेल्फ स्टार्टर होते हैं, ये खुद से ही आप ले लेते हैं, मतलब खुद सोचते हैं और करने लग जाते हैं। उसके बाद प्रोएक्टिव होते हैं, जो इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं। और याद रखिएगा, आप में जिन्होंने आज ये
12 दिन ऑलमोस्ट आपके थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप जिन्होंने 12 दिन यहाँ खपे हैं, बियर किया है, बैठे हैं, वो लोग जिन्होंने ये इनिशिएटिव नहीं लिया, दोनों में मैं अपनी वुसअत नहीं बता सकता, इतना डिफरेंस होगा, ह्यूज डिफरेंस। डिफरेंस कैसे आना है? क्योंकि आपने क्या ले लिया है, आपने इस पे कौन कौन सी चीजें रिस्क पे लगाई हैं? नंबर 1 टाइम, नंबर 2 एनर्जीज, नंबर 3 पेशेंस। बड़ा सुना है बैठ के आपने, पैसा भी लगा होगा, या आपने बाकी चीजों को सेक्रीफाइस किया है, अपनी रेस्ट को सेक्रीफाइस किया है, कितनी चीजों को आपने रिस्क पे किया है, और उसके बाद आप क्या गेन कर रहे हैं? गॉट इट? तो ये इनिशिएटिव्स जो होते हैं, इनको थोड़ा ब्रॉडर वे में हमें समझने की जरूरत है। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। यस, नेक्स्ट वन। जब हम इनिशिएटिव्स ले लेते हैं तो फिर हमें क्या करने की जरूरत होती है? परसिस्टेंट होने की जरूरत होती है। नॉर्मली हम इनिशिएटिव ले लेते हैं किसी के कहने पे, मैंने इसीलिए सेल्फ स्टार्टर्स की बात की, हम किसी को देख के काम करते हैं। भेड़ चाल हमारे यहाँ ज्यादा है, फलां ने ये काम किया, वो कामयाब हो गया तो मैं भी। देखें, आप फलां नहीं है, यू आर ओनली योरसेल्फ। और वर्जीनिया वुल्फ के वर्ड्स में अगर हम कहें, वो कहती है कि ट्राई टू बी यू इन यू। और हम क्या करते हैं? दूसरों को अपने अंदर डाल, मैं फलां भी बन जाऊँ, फलां भी बन जाऊँ। आइडियलाइज करना इज वेरी गुड, लेकिन याद रखिएगा आप वो नहीं बन सकते, आप मैं नहीं बन सकते, मैं आप नहीं बन सकता। या आप मुझसे बेहतर बन सकते हैं, या मुझसे इसी तरह मैं या आपसे पीछे रह सकता हूं, या आपसे आगे निकल सकता हूं। अच्छा जी, गोल्स के बारे में, चूंकि स्मार्ट कंसल्टेंसी हमारे इदारे का नाम भी है, तो ये स्मार्ट गोल्स होने चाहिए हमारे। कैसे? सबसे पहले हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए। नंबर 3 अटेनेबल हो। ऐसा गोल कभी सेट ना करें जिसको आप अटेन नहीं कर सकते। ये कभी भी कर्जसनेस नहीं है कि आप ऐसा गोल सेट कर लें जिसके लिए आप बिल्ट इन नहीं है। इंटेलिजेंस इसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट वन, रेलेवेंट। वो आपके रेलेवेंट भी हो, मतलब गोल्स हम मुख्तलिफ चीजें सोचते हैं, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। आप अपने सारे गोल्स लिख लें, उनमें से देखें फिर सब में से आपके रेलेवेंट सबसे ज्यादा कौन है। मैं फिर बता रहा हूं कि किसी के देखा देखी हम कभी भी कुछ अचीव आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं, मैं चाहूं कि मजीद अकबर साहब इस वक्त 4-5 इदारों के मालिक हैं, तो मैं भी ऐसे बन के बैठ जाऊं, मैं सारा वो छाड़ छुड़ के जुल्ले बिस्तरा बेच के आ जाऊं। Is it possible for me? उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया, और फिर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं अपना, आप देखें, मैं ट्रेनर हूं, तो आप सिंपली छोड़ें, कल रिजाइन करें, वो बातें करनी है ना। अरे मैं वकील हूं, मेरे साथ के वकील और काम करते हैं, मैं कंसल्टेंसी करता हूं, छोड़े वो अपना ऑफिस, आगे मेरी तरह ऑफिस बना के बैठ जाए। इज इट पॉसिबल? हाँ, इनिशिएटिव ले सकते हैं, और ये रिस्क उनके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमेशा किसके लिए जाना चाहिए? अब स्टबन हो के हम नेगेटिव के लिए जा सकते हैं, वो तो हमारी अपनी एक मर्जी है। अच्छा, लास्ट टाइम जो लास्ट बात है हमारी, वो क्या होनी चाहिए? टाइम। अच्छा, अब सेल्फ कंट्रोल में हमारे पास कौन सी चीजें होनी चाहिए? 5 चीजों के ऊपर अगर हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा फोकस कर लें तो हम सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो हमने पहले बात कर ली है इमोशनल बैलेंस की। तो बैलेंस, कामनेस, ये आपको कोई नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत। ये नहीं कि आपका गवांडी कोई आएगा आपको बैलेंस करेगा, इधर से आप टेढ़े मेढ़े हो गए, या आपको कोई कामनेस आप में लेके आएगा। दुनिया की जितनी भी बाहर की फोर्सेस हैं वो सारी की सारी इसके अगेंस्ट जाएंगी। जरा प्लीज इनको वो फीडबैक पेजेस भी दे दीजिए। फीडबैक, सॉरी, ये एक्टिविटी पेजेस। डिटर्मिनेशन, विदाउट रिजॉल्व यू कैन गो नोवेयर। अगर आपका रिजॉल्व नहीं है ना, आप डिटर्मिन नहीं है किसी चीज के लिए, तो आप कहीं नहीं। मिसाल के तौर पे, आप घर से निकले और कोई आपसे पूछे किधर जाना है, आप आगे से जवाब दें
जहां गाड़ी ले जाएगी? क्या ख्याल है? अगर हमारा जवाब ये हो कि घर से निकले हैं, कहाँ जाना है पता नहीं, बस पहुंच जाएंगे जहाँ पहुंचना होगा, या बिलफर्ज घर से आप निकल पड़े, आपने जाना है कसूर, तो आप निकल पड़े कराची की तरफ, तो किस दिन कसूर पहुंचेंगे? ठीक है ना? यानी कि आपने जो डिटरमिन किया है जिस चीज को, वो क्या कर लिया है? गलत कर लिया है। नेक्स्ट ऑन विल पावर। अच्छा, डिटर्मिनेशन और विल पावर में क्या है फर्क? डिटर्मिनेशन और विल पावर में डिफरेंस क्या हो सकता है? सर विल पावर है आपके अंदर काम करने की ख्वाहिश, यानी मैं इसको करूँ। डिटर्मिनेशन ये है तो उसके ऊपर फिर फिक्स हो जाए। वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा कर दिया, मुझे करने की इसमें जरूरत नहीं। कॉन्फिडेंस, वंस अगेन, क्योंकि इसके बाद फिर हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आई अगेन रिपीट कि अकॉर्डिंग टू मी योर कॉन्फिडेंस इज, देखिए हम ये सारा जो जतन कर रहे हैं, अडेप्ट भी हूँ, हम सेल्फ को कंट्रोल भी करें, इमोशंस को भी जाने, कर क्यों रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। सेल्फ वेल बीइंग के लिए। किसके लिए? सेल्फ वेल बीइंग। आपको लगता है कि आपकी दूसरों की नज़र में इमेज बुरी हो जाए तो आपकी सेल्फ वेल बीइंग है? इज इट? हम में से कौन कौन ऐसा चाहते हैं कि उसका इमेज दूसरों की नज़र में बुरा बने? कोई नहीं चाहता। अगर हम ये नहीं चाहते तो क्या हमें वो काम करने चाहिए जिनकी वजह से हमारा इमेज लूज होता है? अच्छा, अब उन कामों की तरफ अगर बिलफर्ज अगर एक काम हम करते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, लेकिन उससे हम डैमेज हो रहे हैं, तो क्या ख्याल है उसको उसी तरह ही करते रहना चाहिए जिससे हम डैमेज हो रहे हो, या कोई न्यू वे तलाश करना चाहिए? ऑब्वियसली वी हैव टू ट्राई डिफरेंट वेज। फिर क्या हो जाएगा? अब एडेप्टेबिलिटी की तरफ, द एबिलिटी टू एडजस्ट योर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स टू चेंजिंग सिचुएशंस एंड कंडीशंस। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट यूज्ड टू, मुझे इन चीजों की आदत नहीं, मेरे साथ नहीं ये बात करे, मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी, मैं तो कभी प्योर ही नहीं सुनी। तू कौन? आपने बाप की नहीं सुनी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खामद की भी नहीं सुनेंगे। एक आम बात बता रहा हूँ मैंने। आई कैन काउंट द डिवोर्स रेशियो, ऑलमोस्ट कोई 30 डिवोर्सेस की बात मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मेरे केसेस लिस्ट में शामिल है। उन लोगों की डिवोर्स सिर्फ इस बात को कहती है, मेरे बाप ने तो कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, और यहाँ जाते ही मेरे ससुर ने मुझे ये बात कह दी। अब शादी किसके साथ हुई है? मैंने उससे पूछा, बीबी तेरा खामन है? नहीं, ये तो बेचारा बहुत चंगा है, मेरे सौर का बोला है। शादी किसके साथ हुई है? रोला किन है? डिवोर्स किससे ली जा रही है? अब आप इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल समझ सकते हैं। मैंने उससे कहा, बीबी आप एक कोर्स करें मेरे पास आगे। कहती सर तुसी पैसे लेने ना दे। अब मुझे बाद में पता चला कि असल में इशू क्या है। मैंने उससे पूछा कि आप क्यों डिवोर्स ले रही हैं, इसके पैसे कौन देगा? देखिए आपके हस्बैंड अच्छे हैं, जॉबियन है, आपको पैसे के। वो पीछे एक खड़ा था, वो कहती इसके पैसे मैं दूंगा, कभी यहाँ से तलाक लेके उधर जाना। ससुर का कसूर तो ना हुआ ना, वो तो बेचारा पता है मुझको क्या। Being open to change, हम में सबसे कम जो एलिमेंट पाया जाता है वो ये पाया जाता है, हम ओपन नहीं है। किसके लिए भला? चेंजेस के लिए, न्यू आइडियाज के लिए, क्योंकि हम हर नए आइडिया को क्या करते हैं। आज इस दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा है, जिन कौमों ने तरक्की की है, उनकी खूबी ये है, चाइना इस विजडम पे काम कर रहा है। अगर हम भी कर लें तो शायद, वैसे तो हम कॉपी करते हैं। वो कहते हैं लर्न, अनलर्न और लास्ट वन हम कहते हैं जो मैंने सीख लिया है ना यही सही, इससे तो हम आगे नहीं निकलते। और मैं यकीन से कह सकता हूं
आप में से कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे बड़ी करेंगे, ये होता है, इट हैपन्स, लेकिन उनकी रेशो 2 से 3% होती है बस, और वो रिबेलियस एलिमेंट्स होते हैं, उन्होंने ऐसे रहना ही होता है, क्योंकि वो जब तक ये डिटर्मिन नहीं कर लेते कि वी हैव टू चेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट, मैंने पहली बात कही थी, उनमें चेंज नहीं होता, उनका हल कोई नहीं होता, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाहर से तो कोई इनमें चेंज ला नहीं सकता। अब ये जो एडेप्टेबिलिटी का प्रोसेस है, अभी आप में से रिस्क की भी बात हम कर रहे थे, चूंकि मैंने जो अपना सेशन बनाया है वो स्टेप बाय स्टेप है, एक ही जगह पे सारी चीज़ें नहीं हैं। एडेप्टेबिलिटी में सबसे पहले हम रियलिटी को टेस्ट करते हैं, अपनी रियलिटी को, कॉन्सिक्वेंसेस की रियलिटी को, और ओवरऑल सिनेरियो जब करते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में और खुद में क्या पैदा करने में